अर्घ परमेश्वर जलाभिषेकाय कार्यक्रम निर्वाहन्ति स्वाहा। अरे चैनल वाले जहाँ भी हो यहाँ जाए। सौधर्मित्र जी बैठ जाइए और चक्रवर्ती जी। अरे चैनल वाले आइए। कुबेरेंद्र मेरी आवाज सुन रहे थे, यहाँ जाए। अब मैं जिससे टाइम मैनेज करना चाहिए, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आइए, जो नहीं है वो छूटेंगे। चलिए इच्छु रस अभिषेक। लाट तट देश निवेशित हस्तै सतासुर बरासुर मर्दनाते तत्काल वीर महेश्वर शशधारा सभ्या पुनाथ विनवे मकैव युष्मन् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं तं 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 अर्घ परमेश्वर बिनमा गताभिषेकाय कार्यक्रम निर्वाहन्ति स्वाहा। ध्वजारोहण करता परिवार है क्या? नहीं, जो समूषण उद्घाटन ध्वजारोहण करता समूषण उद्घाटन करता आज ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सारे महादुख सागर में प्रभु धोखे खाते आया हूँ। अब चीर मलाई समोहने को इस दूध की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं भगवत् अर्घ परमेश्वर दुग्धाभिषेकाय कार्यक्रम निर्वाहन्ति स्वाहा। उनको भी दे दो, एक कलश और तैयार करो दही का, 3 कर दो। थोड़ा सा दूध डालो उसमें, थोड़ा सा केसर मिलाओ। दे दीजिए। ध्वजारोहण करता परिवार के हाथ में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं रं रं ढं चं चं पं गं गं पं 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 जं 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 पं पं जं 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 दिं 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 छिं 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 द्रव्यं दिं दिं द्रव्यं ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते तदाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सर्वशक्ति कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसारी महादुख सागर में प्रभु मोती आया हूँ। राग रोग के नाशन को सर्वौषधि धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं भगवत् अर्घ परमेश्वर सर्वौषधि कलशाभिषेकाय कार्यक्रम निर्वाहन्ति स्वाहा। ह्रीं ऐं अरं वं वं ं सं तं तं पं 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 गं 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 दिं 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 छिं 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 द्रव्यं 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 ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सारे महादुख सागर में प्रभु मोती आया हूँ। चंद्र गति के नाशन को चतु कलश की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं भगवत् वसुदेव प्रभु तुम्हें बिठावा जय धन की चौकी लावा वसुदेव प्रभु तुम्हें बिठावा जय धन की चौकी जलावा पारस जिया पारस जिया पारस जिया पारस जिया। बस अर्घ बाद में चलाएंगे, तीनों के बाद अर्घ चढ़ाएंगे। आप लोग पहुंचे अपने स्थान पर। राकेश जी और महावीर जी उस वृष्टि में। पंडित जी साहब एक शिकायत है मुझे। श्री मंगल आरती का शरणम
करोमि स्वाहा। आंटी को दर्द कीजिए, हर के लीजिए। संसार महादुख सागर में प्रभु आने आया हूँ। अमित मोहे के नासन को मंगल आरती कर दो। रोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु आने आया हूँ। तम तन के पानी को इसे गंदगी धारा देता हूँ। भगवत पूर्ण कुंभ कलशाभिषेकाय हरि नमामि स्वाहा। अब पंचमदर्शी करने वाले एक तरफ बैठ जाए और जिन लोगों ने जलाभिषेक नहीं किया है बाकी सभी इधर जो रह गए हैं और सभी लोग आएंगे। भैया जी आप असोले वाले थोड़े इधर आ जाओ, कैमरे में इधर आ जाओ सभी। छोटे छोटे कलशों में जल ले लीजिए, एक एक कलश में जल ले लीजिए। लघु शांति धारा। ओम नमो रहते भगवते श्रीमदे प्रक्षिणास्ते दोषनमशाय दीप्ति तेजो मूर्ति नमः शांतिनाथ शांतिकराय सर्वभूतम सर्वपरकर शत्रुपद्रवनाशनाय सर्वशामनाशनाय। ओम ब्रह्म ब्रह्मस्य औषाचस्तं गज्ञानरस ब्रह्मचर्य तुंगतं तथा सकल इंद्र परिवार से सर्व शांति दुष्टं दुष्टं गुरु गुरु स्वाहा। संभोजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र शामन तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः भगवत् शान्ति भगवत् जनेन्द्रः भगवत् शान्ति भगवत् जनेन्द्रः भगवत् शान्ति भगवत् जनेन्द्रः। कल सब दीजिए, अर्घ्य तुम लीजिए। संसारी महादुख सागर में प्रभु होती आती आया हूँ। सर्व दुखों के नाशन को इस शांति की धारा देता। सागर जी महाराज की नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वितरगाय नमः। ओम नमो भगवते श्रीमते पार्षितांकराय दोतजनपेस्ताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिताय बताय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यमन्ने प्रार्थना मंडलिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग सर्वनाशनाय घाति करुणाशनाय उष्माकं नत्तुं हृदि कामं क्रोधं पापमेनं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वाभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमगभयं सर्वमाद्भयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वश्यमार्यं सर्वगौमार्यं सर्वमहाश्यमार्यं सर्वधान्यमार्यं सर्वक्षमार्यं सपत्रमार्यं सपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वनीशमार्यं सर्वेशमार्यं सर्ववेतालसाग्निभयं सर्वेज्ञं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम्। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल स्वशांत्यं जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत करवट मत्ता भक्तदान संभानंदनम सर्वानंदनम यस सुखम दशलोके शिव्याधि विसर्वस्तम अभिमे क्षेम मारोगम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु। ऋषि शांतिनाथ भगवान की संसारी महादुख सागर में प्रभु होते गाते आया हूँ। सर्व दुखों के नाशन को इस शांति की धारा देता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परम भगवत अधर्म महाशांति मंत्र अभिषेकाय जलफलादि महारेघ्यं निरूपामि स्वाहा। चरणों में
शीरक देना। ओम रोमेश्वर परम पूजी गण्य तो सब भगवती माते से संग पापों से बचता ये जीवन होगा, इसलिए दावी में आगे होगा। पापों से बचता ये जीवन होगा, देश दिगंबर साधु जैसा अपना जीवन होगा, जिसलिए पापी में आगे होगा। पापों से बचता ये जीवन होगा। नमस्कारम सर्वे पापे प्रभोषति पवित्रोवा सर्वावस्थागतो विवा यासुरे परमात्मानं भावमयं सर्वेति अग्राजुष्मन्योमियं सर्वे विनाशिनः मंगलेषु च सर्वेषु गतगमर्तिलसुता येषु पंचणायारो सर्वपापकरासनो मंगलां शरणं ब्रह्म वाचिकं परमेशिना सिद्धचक्रस्य सदिनीचं सर्वेमा प्रणमामि परमात्मविलक्षणं मोक्षलक्ष्मीकेशनं सम्यग्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमामि विलोकापयामि शाकिनीमूर्तिमेलगा विश्वनिर्दिष्टामि अग्निस्तोरि आदिजिनेश्वरी जिसने पापी बने पापी होगा, पापों से बचता ये जीवन होगा। और आदिनाथ को तो 24 को मानते कि नहीं, तो 24 भगवान के चरणों में हम 24 बार पुष्पांजलि अर्पण करेंगे अपने जीवन में मंगल की कामना को लेकर के। और चलिए वो बड़ी ही भावों से बड़ी ही तन्मयता के साथ बागों में फूलों में हरे वो नजारे आए हम पुजारी, पूजन करने में आए हम पुजारी। ये बहुत अच्छी आदत है भैया जी का 24 बार पुष्पांजलि करना है तो हाथों में पुष्प लेंगे, अभी थाली में रख देंगे पुष्प, अभी थाली में रखेंगे पुष्प। जब बोलेंगे श्री विश्वनाथ जब चलाना है, अभी दोनों हाथ से भक्ति करेंगे, दोनों हाथ बोलेंगे ताली के साथ। आज आए हम पुजारी पूजन करेंगे, आए हम पुजारी पूजन करेंगे, पूजन करेंगे भक्ति करने आए हम पुजारी पूजन करेंगे, आए हम पुजारी। बोलेंगे अपने हाथों में पुष्प छोड़ेंगे। श्री विश्वनाथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभवा स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री स्वस्ति स्वस्ति श्री पदप्रभा श्री सुपार्श्वा स्वस्ति श्री चंद्रमा श्री पुष्पलता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीला श्री शांत स्वस्ति श्री वासुदेव श्री दुर्गा स्वस्ति श्री अनंता श्री गर्भधारे स्वस्ति श्री ज्ञाने श्री पुष्प सरस्वती स्वस्ति श्री अनंता श्री मल्ल शास्त्री स्वस्ति श्री मुनीश्वरा श्री स्वस्ति श्री देवीनाथा श्री पार्श्वती स्वस्ति श्री वनवना पुष्पांजलि 64 गिरधारी मुनि राज्य के चरणों में हम स्वस्ति की कामना को लेकर के, किस कामना को लेकर के, लेकिन ये स्वस्ति होता क्या है? बड़ी देर तक बोले वृषभोना स्वस्ति श्री अधिका स्वस्ति, ये स्वस्ति का मतलब क्या है? बोले भैया अब हमारी मत देखा था। तेरे बिना जीवन मेरे किसे काम का, हमें तो सहारा बाबा तेरे नाम का, हमें तो सहारा बाबा तेरे नाम का, तेरे बिना जीवन मेरे किसे काम का। नित्यापकंपा विभुत के बिलोगा ईश्वरी मना परिये श्रुति बोला दिव्या नदी जाने वाला प्रभोगा स्वस्ति पुष्टस्य ज्ञानोपमे की बीजं संवेद संस्कृते
जान साई चतुर्वी गंगोत्री परंपरा बोली सती संस्पर्शनम सम श्रवणम चतुरा दशवदना घाणी विलोकनानी जगति जन बरा स्वस्ति। क्या बात है, आपकी आवाज इतनी आ रही है। स्वस्ति क्रियाशु जरा जोर से बोलेंगे। प्रज्ञा प्रधाना समना समेता प्रेते विभूता सर्व बोले स्वस्ति। हो जगले से निपला बोले तो प्रेषोणी भी अनिकुल चारणा स्वस्ति। कुशला महीनी नगी में शक्ता कनो करेगी बनो कुर्बान करनी स्वस्ति। ओ शाखा मेरो इतिहासिक वेशन कथा में बैठी माता दीवाना स्वस्ति। दीपम चटम चितका मोर घोरम तपोर परा नमस्ता ओम अमर से सरिगो शनिय सताशी विषा विषा दृष्टि विषा विषाशी विजय मानो श्री ओ चीरम सर्वत्रोपे घटम सर्वैको मधु सर्वत्रोपे प्रथम सर्वयता चीरम संवास महासाचे इति श्री परमशिष्यस्य मंगलम विधानं पुष्पांजलि विषपिता कायोत्सर्ग करोमि हम नौका आगे रहेंगे। यहाँ आगे स्थान है। हाँ एक बड़े से लोग हैं जी। जब कोई मेहमान आता है तो उससे पहले पूछते हैं चाय पियोगी तो तुम बोलते ना रवा दो नहीं लाओ इसलिए जब मेहमान को बुलाते तो कैसे बुलाते हैं आ गए कि आवाज जावा दो। हाँ जी। और ऊपर वाली इंद्रोणी जी हम आ जाएंगे आगे और सारे के सारे हिंदू परिवार भगवान को ऊपर वाले तो भैया हेलो तुम्हें खबर नहीं है ये जो बसंत जी है ना इन्होंने आकर अपने पैरों में मेहंदी लगाई है। अच्छा नहीं लगे क्या जाओ फिर चलो और बड़ी भक्ति के साथ बड़ी दर में हाजिर सुनी भैया वो आओ आओ हमारा नाथ हमारा सोना सोना सदा अर्चा कर आवान कर पिया मन में खुद सदा करे नमो श्री दरबारे तारिया ले लो नमो श्री दरबारे तारिया ले लो नमो तारिया ले लो नमो जय हो प्रभु भगवान में आगे हर चरणों में आगे मन वाचों में गागा के चरणों में आगे मन वाचों में गागा के
ये लोग अपने अपने स्वामियों को छोड़ के आ गए थे। पंचम काल का यही हाल ना है। इतने भाव सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। भगवती माँ के चर्चे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सदा जो भक्ति से अर्जा कर सब सिद्धि मेरी मंगल आए शिव का आइए बसंत जी सही हर चरणों में आया है तो प्यार कर ले जो भागे सही। हमारे साथ अरे पल पल के लिए इनका जो दीदार कर ले जो भागे सही। पल पल के लिए इनका जो दीदार कर ले जो भागे सही। और चरणों में आकर के प्रणाम कर ले जो भागे सही। पल भर के लिए इनका जो दीदार कर ले जो भागे सही। चंदन देख का परिवार का गंबार पकड़ बोल गया ओ आदिनाथ बाबा मेरा हो गया ओ आदिनाथ बाबा मेरा हो गया। सबसे देखा तुम्हें सबसे माना तुम्हें जाने क्या हो गया। सारे के सारे लोग आदिनाथ दादा के भक्त हैं। मैं तो पूरे गांव के पूरे नए आदिनाथ भगवान है। दोनों हाथ में करते हुए ऊपर बैठे समोशन में सोलर में बोले इंद्रिय करे माया करे दोनों हाथ को आदिनाथ बाबा मेरा हो गया ओ आदिनाथ बाबा। हमारे मामा जी से हाथ बांधकर बैठे मामा जी जय हो आपकी ओ आदिनाथ बाबा मेरा हो गया ओ आदिनाथ बाबा मेरा हो गया। सबसे देखा तुम्हें सबसे माना तुम्हें जाने क्या हो गया। ओ आदिनाथ बाबा मेरा हो गया ओ आदिनाथ बाबा मेरा। ये पीछे माता मेरी बेटी इधर हाँ हो गई बारी निहारे भाई क्या बात हो गई। और आदिनाथ जी से सबकी मुलाकात हो गई। आदिनाथ जी से सबकी मुलाकात हो गई। हो गई बारी निहारे भाई क्या बात हो गई। हो गई बारी निहारे भाई क्या बात हो गई। आदिनाथ जी से सबकी मुलाकात हो गई। चलिए और आ रहे हैं। अरे एक वो जमाना था जो ठिकाना था मुझे आके देख तेरा जमाना था जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। बोलिए आदिनाथ की अभी आवाज नहीं आई। बोलिए आदिनाथ भगवान की जब से तेरी मेरी मुलाकात हो गई। सारे सारा का सारा इंद्र परिवार किस्मत बोलंदो रातों रात हो गई। किस्मत बोलंदो रातों रात हो गई। सारे मधुर
छत्र चलते ना, छत्र के कारण दीपक चल ही नहीं पाता, लेकिन ऊपर वालों के पास दीपक है कि नहीं, तो हाथ में उठाओ नहीं, भगवान की आरती उतारो, आरती उतारते हैं भगवान के चरणों में दीप अर्पण करें। ओम ह्रीमहं सिद्धाद्वैपदे सर्व साधु जिन नामं नित्य चैतन्य गुणो महामोहंधकार विनाशनाय दीपो निर्वापति। दर्शन किया बाबू जैसे बने के भजन हो गया, बाबू जैसे बने के भजन हो गया। मेरे बेटों ने जब तेरा दर्शन किया, मेरे बेटों ने जब तेरा दर्शन किया, बाबू से जगे और भजन हो गया। मन में कलियां खिली, याद छोटी चली, मन में कलियां खिली, याद छोटी चली, बाबू जैसे बने के दर्शन हो गए। अग्नि में थियो सदा, निजी आत्म सौरविंद्र हो धर्म मुझसे मिला। नवदेवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, नवदेव जी मंत्र पाए जिसका नाम है। इनका क्या नाम है? मनोज जी। वे मनोज जी ने ब्रह्मचारी बनने की तपस्या शुरू कर दी है। चैतन्यभ्यो नमः। आइए तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, अहिंसामय जैन धर्म की। हृदय को छू नहीं पाया तो गीत गाया है क्या, हृदय को छू नहीं पाया तो गीत गाया है क्या, शरीर को पुष्ट नहीं किया तो खाना
खाया ही क्या, शरीर को पुष्ट नहीं किया तो खाना खाया ही क्या। हम मानव है, मानवता के लिए कुछ करें साथियों, हम मानव है, मानवता के लिए कुछ करें साथियों, अन्यथा इस धरा पर जन्म पाया ही क्या, अन्यथा इस धरा पर जन्म पाया ही क्या। धर्म स्नेही भक्त आत्माओं, हे सैनिक, आज पश्चात संस्कृति का बोलवाला है। जहां देखो वहां पश्चात संस्कृति ही घूम रही है, और यदि हमें उस पश्चात संस्कृति को हटाना है और भारतीय संस्कृति को स्थापित करना है, धार्मिक संस्कृति को स्थापित करना है, तो हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा। हमें अपने बच्चों पर नीक संस्कार देने होंगे। यदि हमारे बच्चे धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत रहेंगे तो कितना भी पश्चात संस्कृति का बोलवाला हो, वो पश्चात संस्कृति हमारे बच्चे के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। हे सैनिक, यदि आज आपने अपने बच्चों के हाथों में भगवान के कलश दे दिए तो चिंता की बात नहीं, आपके बच्चे के हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आएगी। और यदि आपने अभी अपने बच्चे को भगवान के अभिषेक के कलश नहीं दिए, धन और दौलत कमाने में ही उनको संस्कार दिए, धन और दौलत कमाने के लिए ही आपने प्रेरित किया, कभी मंदिर जाने के लिए प्रेरित ना किया हो, कभी आपने गुरु के दर्शन करने के लिए प्रेरित ना किया हो, तो समझ लेना कि पश्चात संस्कृति कब हमको अरेस्ट कर ले, हमारे परिवार हमारे बच्चों को अरेस्ट कर ले, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय रहते संभल जाना चाहिए और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना चाहिए, बचपन से ही संस्कार देने चाहिए कि बेटा जब तक मंदिर नहीं जाओगे तब तक भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन आज माँ बाप ही कहते हैं बच्चे की पढ़ाई बहुत है, सुबह से ट्यूशन जाना पड़ता है, सुबह से स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता है। विचार करना, चिंतन करना कि 6 घंटे स्कूल जाने के लिए समय मिलता है, लेकिन 5 मिनट का मंदिर जाने का हमें समय नहीं मिलता है। अब जिस जगह पर रहेंगे वैसे ही तो संस्कार आएंगे। क्योंकि आज माता पिता का जोर है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए। कोई माता सोचती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, कोई सोचता है कि मेरा बेटा वकील बन जाए, कोई सोचता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। लेकिन आज तक किसी माँ बाप ने नहीं सोचा कि मेरा बेटा इंजीनियर बने ना बने, लेकिन मेरा बच्चा इंसान जरूर बन जाए। यदि हमारा बच्चा इंजीनियर ना बन पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान बन गया तो समझ लेना बच्चे का भी भविष्य है और उसके साथ हमारा भी भविष्य। इंसान जो बच्चा होगा वो कभी आपके लिए वृद्धाश्रम भेजने का प्रयास नहीं करेगा, मन में सोचेगा भी नहीं। लेकिन यदि इंसान नहीं बन पाया, इंजीनियर बन गया, तो समझ लेना कि वह दिन दूर नहीं कि आपका बेटा आपका बुढ़ापा आते ही यही विचार करेगा कि मैं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दूं। लोग कहते हैं कि अच्छा हो गया जो इस पृथ्वी पर वृद्धाश्रम खुल गए, नहीं तो माँ बाप पूरे माँ बाप का क्या होता, पूरे लोगों का क्या होता। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस भारत देश में वृद्धाश्रम खुलना एक सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे पुरुष, ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं। राम को देख लीजिए, जिन राम ने अपने माँ बाप की आज्ञा के लिए अपने सारे सुखों को छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार कर लिया, और उस पुत्र को देख लीजिए, इस भारत भूमि पर
बहुत सारे बच्चों को बनाया था ना फैंसी ड्रेस में। श्रवण कुमार जो अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठा करके, अपने अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठा करके तीर्थों की यात्रा कराता है। ये भारत देश वही देश है, लेकिन कंधों पर तो बहुत दूर की बात है। आज अपने माँ बाप को मोटरसाइकिल और कार में बिठा करके भी मंदिर ले जाने की फुर्सत नहीं है। पास में मंदिर, उस मंदिर ले जाने की भी फुर्सत नहीं है। धिक्कार है ऐसे बेटों को जिस माँ बाप ने आपका वजन 9 माह तक पेट में रखा, उस संतान को, वो संतान नहीं, वो संतान के नाम पे कलंक है जो अपने माँ बाप को मंदिर भी नहीं ले जा सकती, अपने माँ बाप को भगवान के दर्शन भी नहीं करा सकती। वह श्रवण कुमार तो पूरे चारों धाम की तीर्थों की यात्रा कराता है, लेकिन हम पास में जिनालय होते हुए भी भगवान के दर्शन नहीं करा पाते। माँ बाप बिलखते रहते हैं, मुझे भगवान के दर्शन करा दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो, मुझे एक बार अभिषेक दिखा दो। एक तो बैठे बैठे खाते हो, पड़े रहते हो, और ऊपर से एक आर्डर चलाते हो। इस प्रकार की वार्तालाप चालू हो जाती है। ध्यान रखना, आज जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, कल वही बेटा आपके साथ करेगा। आपने सुना होगा कि एक बाप अपने बेटे की परवरिश करता है, एक माँ अपने बेटे की परवरिश करती है, इतनी परवरिश करती है, बाप खत्म हो जाता है, माँ बचती है। माँ बेचारी बूढ़ी माँ दिन भर कमाती है और थोड़ा सा पैसा लाती है, खाती है, बच्चे को खिलाती है और स्कूल की फीस भरती है। वही बच्चा ऑफिसर बन जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, पैसे वाला हो जाता है, बीवी आ जाती है, क्योंकि जैसे कलर बीवी और कलर टीवी आती है कि बच्चे का रुआब चेंज हो जाता है। बस ऐसा ही हुआ उस माँ के साथ। उस माँ ने मेहनत कर करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, सर्विस में लगा दिया, इंजीनियर बना दिया, शादी भी कर दी। अब सोच रही थी बुढ़ापा आ गया है, हाथ पैर नहीं चलते हैं, बेटा कमाएगा और मैं बैठ करके खाऊंगी। लेकिन होता है कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। शादी होती है, बीवी आती है, माँ दरवाजे पे बैठी है। अब बहू को पसंद नहीं आता है, कौन घर में आ रहा है, कौन जा रहा है। माँ देखती है, बहू को पसंद नहीं आता है, बहू इधर उधर जाती है, माँ का ध्यान रहता है। अब बहू को तकलीफ होती है कि माँ सारा ध्यान रखती है। दिक्कत वाला काम है। उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, पतिदेव, आप अपनी माँ को अलग कर दीजिए। बेटा कहता है, जिस गरीबी हालत में माँ ने मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, उस माँ को मैं अलग कैसे कर दूं? अब तो सेवा करने का समय आया है, अवसर आया है, अब मैं उसे अलग कैसे कर दूं? लेकिन बहू कहती है, पत्नी कहती है, या तो घर में सास रहेगी या फिर मैं रहूंगी। पसंद कर लीजिए, चुन लीजिए, आपकी क्या पसंद है। आपको मैं चाहिए या आपको आपकी माँ चाहिए? बेटा क्या करता, बड़ा दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, एक काम करते हैं, एक रास्ता निकाल लेते हैं, माँ को अलग तो नहीं कर सकते हैं। तीसरी मंजिल पे माँ को ऊपर रख देते हैं और एक नौकर रख देते हैं। माँ नीचे आएगी नहीं, आपको तकलीफ होगी नहीं, आपको तकलीफ होगी नहीं। और हुआ ऐसा, माँ को तीसरी मंजिल पे रख दिया, एक नौकर रख दिया, एक घंटी रख दी माँ के पास। माँ जैसी घंटी बजाती, आवाज आती, नौकर पहुंच जाता, जो उसको जरूरत होती दे करके आ जाता। एक दिन हुआ है कि नन्हा सा बच्चा
खेलता कूदता तीसरी मंजिल पे पहुंच गया और खेलते खेलते घंटी को उठाकर नीचे ले आया। 3 दिन हो गए, घंटी नहीं बजी। बेटा ने सोचा आजकल घंटी की आवाज नहीं आती है, क्या बात है। और जब जाकर के ऊपर देखा कि माँ का राम नाम माँ खत्म हो चुकी थी, क्योंकि भूखी प्यासी माँ अब घंटी तो है नहीं, आवाज कैसे देती, घंटी कैसे बजाती। बेटा कहता है कि माँ तुम कैसे चली गई, अरे घंटी क्यों नहीं बजाई। और जब देखा तो वहां घंटी थी ही नहीं। इतने में छोटा सा पप्पू ऊपर जाता है और ऊपर जाते ही कहता है कि पापा पापा घंटी तो मेरे पास है। पापा कहते हैं बेटा एक घंटी तू क्यों लेकर के गया। अरे घंटी ना बजने से घंटी तू लेकर गया, इसलिए मेरी माँ की मौत हो गई। तू घंटी को लेकर क्यों गया था। उस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया पिताजी मैं घंटी आप दोनों के लिए लेकर गया था, क्योंकि जिस दिन आपका बुढ़ापा आएगा तो आपको बजाने के काम आएगी। एक घंटी आपके बजाने के काम आएगी, जो आप करेंगे वही तो। मॉडर्न बीवी आ जाए, माँ सोचती है कि बहू आएगी, लेकिन बहू की जगह बहू रानी आ जाए तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। बहू की जगह यदि बहू रानी आ जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है, और समस्या ऐसे खड़ी हो जाती है मॉडर्न बहू आ जाए, बहू रानी आ जाए। मैं आप लोगों से भी कहती हूँ बहू लाना, बहू रानी मत लाना, क्योंकि बहू आएगी संस्कार लेकर आएगी, और बहू रानी आएगी कार लेकर आएगी और अपनी सरकार चलाएगी। कार तो लाएगी लेकिन सरकार अपनी ही चलाएगी, और बहू आएगी तो घर और परिवार के संस्कार लेकर आएगी, बच्चों को संस्कार देगी। वह चेला ऐसी संस्कार है जो अपने बौद्ध पति राजा शैनक के लिए भी जैन धर्म में लगा दिया। जैन धर्म में ही नहीं लगाया, बल्कि उसने प्रथम तीर्थंकर बनाने का पुरुषार्थ पैदा कर दिया। इतना भगवान महावीर का मुख्य श्रोता बना दिया। कहते हैं नारी और नाड़ी एक सी होती है। नाड़ी यदि सही चल रही है तो आदमी स्वस्थ है, और नारी यदि सही चल रही है तो समझ लेना परिवार स्वस्थ है, परिवार अच्छा है। यदि नारी गलत राह पर चलती है, गलत दिशा पर चलती है तो पूरी घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाएगा। एक बहू रानी आ गई घर में। बूढ़ी अम्मा झाड़ू लगा रही थी सुबह सुबह। जैसे ही झाड़ू लगा रही थी बेटा जगा, माँ की आवाज आ रही है। उसने देखा कि बेटा जाग गया है, और बेटे ने देखा कि माँ झाड़ू लगा रही है। माँ धीरे धीरे झाड़ू लगाने लगी। बेटा दरवाजा खोल करके वापस आता है और कहता है अम्मा अबे झाड़ू लगाने के दिन तेरे नहीं, ये झाड़ू तो मैं लगाऊंगा। अरे बहू लाया था कि तेरा सहारा बनेगी, लेकिन बहू तो भगवान की पूरी निकली। इसलिए माँ मैं झाड़ू लगाऊंगा, लेकिन माँ कहती है कि नहीं बेटा तेरे को मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, सर्विस पर लगाया है। इतनी मेहनत करके पढ़ा लिखा करके तुझे सर्विस दी है, सर्विस पर लगाया है, तो क्या झाड़ू लगाने के लिए लगाया है? झाड़ू लगाने के लिए पढ़ाया है? झाड़ू लगाने के लिए सर्विस करने की तुझे इजाजत दी है? अरे तू तो कुर्सी पर बैठने वाला, तू झाड़ू कैसे लगाएगा? मैं झाड़ू तुझे नहीं लगाने दूंगी। लेकिन बेटा कहता है कि नहीं माँ अब तू बूढ़ी हो गई है, झाड़ू तो लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा झाड़ू, तू नहीं लगाएगी। और
और अंदर से महारानी आती है और महारानी आकर के कहती है, अरे सुबह सुबह से डिस्टर्ब क्यों करते हो, पूरी नींद खराब कर दी, सुबह से मूड खराब कर दिया। सास कहती है, बहू यहाँ बाप बेटे माँ और बेटे का संवाद चल रहा है, भला मैं इसे झाड़ू कैसे लगाने दूं। बेटा कह रहा है मैं झाड़ू लगाऊंगा और मैं कह रही हूँ मैं झाड़ू लगाऊंगी, अब इसमें गलत क्या है बता बहू, बेटा झाड़ू लगाएगा क्या। बहू कहती है, अरे इतनी मगजमारी करने की कहाँ जरूरत है, इतना लड़ने की कहाँ जरूरत है, एक दिन तू लगा लिया कर और एक दिन तू लगा लिया। ये क्या है, पश्चात संस्कृति। ये पश्चात संस्कृति है। पहले सूर्य उदय होने के पहले माताएं बहनें जाग जाया करती थी, अब तो 8 के बज रहे हैं, 9 के बज रहे हैं और 10 के 10 बज रहे हैं। पहले सूर्य उदय होने के पहले जाग जाया करती थी, अब जागने का कोई ठिकाना नहीं। यदि सासू माँ ने बोल दिया बहू इतने बजे उठी तो समझ लेना वही महाभारत। बहुत सारी भाभी लोग बोल रहे थे, बोले माता जी अब पहले का जमाना खत्म हो गया, अब तो बहुओं का जमाना आ गया है, सासों का जमाना खत्म हो गया। इसलिए वो जमाना इसलिए खत्म हो गया है, इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि पहले बुजुर्गों के संस्कार होते थे और आज टीवियों के संस्कार होते हैं। जो टीवी में हम देखते हैं, जैसा वार्तालाप देखते हैं, वैसा ही हमारा आचरण होने लगता है क्योंकि आज सब कुछ नकल का युग चला है। यदि फिल्मी एक्टर की नकल देख लो तो वो दूसरा बच्चा वही नकल करता है। छोटे छोटे से बच्चे बंदूक चलाते हैं, ढुशुम ढुशुम ढुशुम, हाँ? मैं डॉन, मैं छोटा डॉन, एक बच्चा कहता मैं बड़ा डॉन। ये संस्कार कहाँ से आए? ये संस्कार टीवी से ही तो आए। और पहले संस्कार परिवार से आते थे। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि यदि आपको वो दिन नहीं देखना है, वो दिन नहीं देखना है कि हमारे बच्चे हमारा अपमान करें, हमें वृद्धाश्रम लेकर के जाएं, तो ध्यान रखना अपने बच्चों पर ऐसे संस्कार देना। यदि आपने आज बच्चों के हाथ में भगवान के पूजन की थाली दे दी तो कभी आपके लिए भूखे नहीं मरना पड़ेगा, भोजन के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। यदि आज आपने अपने बच्चे के हाथ में पूजन की थाली नहीं दी तो बुढ़ापे में इंतजार करना पड़ेगा, कब बहू आए, कब बेटा आए और मुझे भोजन परोसे। लेकिन जिसके हाथों में पूजा की थाली आ जाती है उसे भोजन की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ती है, बल्कि बेटा स्वयं आपके लिए, बहू स्वयं आपके लिए बना करके प्रेम से खिलाती है। यदि आज आपने बच्चे के हाथ में कमंडल पकड़ा दिया गुरु का तो समझ लेना कि आगे चल करके बच्चा चौका भी लगाएगा, गुरुओं की सेवा भी करेगा, वैयावृत्ति भी करेगा। यदि आज आपने अपने बच्चे के हाथ में कमंडल नहीं पकड़ाया तो समझ लेना मोंगवाल पकड़ना तो सीख गया लेकिन कमंडल पकड़ना नहीं सीख पाए। पैदा होता ही बच्चा क्या पकड़ता है? मोबाइल। छोटा सा बच्चा भी है, वो भी सब कुछ जानता है, सब कुछ चला लेता है, सब कुछ सर्च कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपने किसके संस्कार दिए? मोबाइल चलाने के संस्कार दिए। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माताएं बहनें इतनी खुश होती है, माताएं बहनें मेरा इतना छोटा सा बच्चा यूट्यूब भी चला लेता है, फेसबुक भी चला लेता है, व्हाट्सएप भी चला लेता है, इतना खुश होती है, इतना खुश होती है जैसे उसे चक्रवर्ती की संपदा मिल गई
के हाथ में मोबाइल आ जाता है और सब कुछ चलाना सीख जाता है, समझ लेना कि उसका भविष्य गर्त में जा रहा है। उसका भविष्य उसका तो जा रहा है, उसके साथ आपका भी भविष्य गर्त में जा रहा है। इसलिए हाँ, यदि आपका बच्चा छोटा सा बच्चा है, वो कहे मुझे मंदिर जाना है, वो बच्चा कहे मुझे गुरु के पास जाना है, वो बच्चा कहे मुझे माला फेरना है, वो बच्चा कहे मुझे आपके साथ पूजा करना है, तो गर्व करना, ना कि मोबाइल चलाने से आप गर्व करें तो ये आपका झूठा अभिमान है। इससे बच्चे का भविष्य नहीं, बच्चे का भविष्य गर्त में जाने वाला है। इसलिए हे सैनिक, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा पश्चात संस्कृति को ना स्वीकार करे, बल्कि धार्मिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति को धारण करे, तो अपनी प्रजा के लिए यही संदेश देना कि बच्चे को बड़े होने पर नहीं, बच्चे को गर्भ में ही संस्कार देना प्रारंभ करें, ताकि गर्भ के संस्कार आगे बहुत आगे तक जाते हैं। आज हमारे पास संस्कार थे, इसलिए आज हम चौका लगाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी गुरु का दर्शन ही नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी परमात्मा का भी दर्शन नहीं करते। यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी भगवान के दर्शन नहीं करते, गुरु के दर्शन नहीं करते, कभी मंदिर में नहीं आते हैं, कभी माला नहीं फेरते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। समझ लेना, उनके माँ बाप ने उनको कभी मंदिर जाने का संस्कार ही नहीं दिया, गुरु के पास जाने का संस्कार ही नहीं दिया। अब फिर बहू आ जाती, वो रोती है, मेरे पति तो मंदिर जाते ही नहीं, क्या करूं, खूब करती हूँ, खूब प्रयास करती हूँ, रोज झगड़ा होता है, लेकिन मेरे पति तो कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं। समझ लेना, जब भी शादी हो अपने बच्चों की, तो पहले और कुछ पूछो ना पूछो, लेकिन इतना जरूर पूछना कि आपका बेटा प्रतिदिन मंदिर जाता है या नहीं जाता है। यदि रोज मंदिर जाता है, उसी बेटे से, उसी बेटी से अपना संबंध करना। यदि आपने ऐसी बेटी नहीं ढूंढी, ऐसा बेटा नहीं ढूंढा, तो समझ लेना कि आपने सब कुछ ढूंढने पर भी कुछ भी नहीं ढूंढा। इसलिए ये संस्कार हमारे बच्चों पर होना चाहिए। वैसे बच्चे आजकल हॉस्टल में रहते हैं, कोई अहमदाबाद में है, तो कोई पूना में है, तो कोई उदयपुर में है। हॉस्टल दूर है, मंदिर दूर है, उन्हें मंदिर जाने के संस्कार ही नहीं मिलते हैं। लेकिन जब जब बच्चा घर पर आता है, तो माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, पढ़ के आया, आप थोड़ा रेस्ट कर, है? अरे पहले उठ, नहा धो करके भगवान के दर्शन करने जाओ, और यदि गुरु है तो गुरु के दर्शन करने जाओ। ऐसे संस्कार देना। मैंने देखा यहाँ पर कि जब यहाँ पर वो रथ यात्रा थी, बहुत सारे बच्चे, पूरे गांव के बच्चे, आसपास के सारे बच्चे यहाँ पर आए थे कि नहीं? सबके बच्चे आए थे, लेकिन गुरु सामने बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाके हम दर्शन भी कर लें, हाथ भी जोड़ लें। क्यों? क्योंकि संस्कार ही नहीं। उन्हें शर्म लग रही थी गुरु के पास आने में, हाथ जोड़ने में शर्म लग रही थी। भगवान सामने विराजमान थे, उनके भी दर्शन करने में शर्म लग रही थी। क्यों शर्म लग रही थी? क्योंकि हमने संस्कार ही नहीं दिए। हम गुरु के सामने कई बार बैठे हैं तो कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, कोई ध्यान ही नहीं कि गुरु हमारे सामने खड़े हैं, गुरु हमारे पास से गुजर रहे हैं, हम खड़े हो जाएं। मैंने श्रवण बेलगोला में देखा, 2014 का चतुर्मास था, वहां पर ऐसे संस्कार दिए कर्मचारियों को भी। समाज तो बहुत दूर की बात है, कर्मचारियों को ऐसे संस्कार, दूर से भी गुरु दिख जाए तो लोग अपने आसन को छोड़ करके, जो बैठे रहते कर्मचारी द्वार पे, दरवाजे पे, वो भी जाकर के खड़े हो जाया करते थे। तो ये संस्कार कहाँ से आए? भट्टारक ने अपने सारे कर्मचारियों को संस्कार दिए, वही संस्कार उनके आगे आगे चलते जा रहे हैं। ऐसे ही हम भी ऐसे ही संस्कारों को धारण करेंगे तो हमारे बच्चे भी संस्कार। पिता ही मंदिर नहीं जाएगा तो बच्चा कहाँ से जाएगा मंदिर? जब बाप ही मंदिर नहीं जाता तो बेटा
कैसे जाएगा बेटे, वो कह भी नहीं सकते। तो माँ ही मंदिर नहीं जाएगी तो बेटी और बेटे को कैसे मंदिर जाने के संस्कार देगी। इसलिए अपने बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार जरूर दें, तभी जाकर के हमारी धार्मिक संस्कृति और भारतीय संस्कृति स्थापित हो सकती है। अन्यथा पश्चात संस्कृति बहुत बुरी तरीके से पूरी समाज पर, पूरे देश पर हावी हो रही है। उसको बचाने का मात्र एक ही तरीका है, नेक संस्कार और अच्छे संस्कार। ओम नमः। नमः स्वागत का सर जाप करेंगे। दो घट में लोग बजाएं और जो ऊपर केंद्र है वो स्थापना में लवंग छोड़ते हुए जाप करेंगे। ओम ह्रीं चलो भैया जल्दी भी अच्छी आएगी। हम तो आगे लेकर खड़े रहेंगे ना, माता जी भी अच्छी नहीं है। वो ये बोल रहे हैं
हुक्म विश्वणी आकर भी से अंदर पटा महिमाशाली एक नील मणि रचित शोध आकार बना विमलनाथ जी विमलनाथ भगवान अनंतनाथ जैसे समझ पूर्ण कुमार स्तंभ चतुर्जन प्रतिमा के नमः आयुष्य नरवाम दे जिन समव शरण में आज त्रैवी मंगल में बहुत जगारे थे दर्शन जन का मैं कल करती चाहो दिशी मंगल को हरते जिन्हें भरते बारा गुना तुम दर्शन दिशा मैं समझा उसमें चारों दिश जिन प्रतिमा में बोलो ओम मृति अनंतनाथ जैसे समझ दक्षिण दिक्पाल चतुर्जन प्रतिमा के नमः आयुष्य नरवाम दे जिन समव शरण में नित्यादि अभिमानी छुट जा सकते प्रथम की दर्शी होते वे ही जिन भर दर्शन करते भर से मारा गुणा तुंग कर जिसमान गुणा बेचारो जिन प्रतिमाएं वे पूजो मना ओम मृति अनंतनाथ जैसे समझ पश्चिम दिक् के समझ चतुर्जन प्रतिमा के नमः आयुष्य नरवाम दे चले शरण में नित्यादि अभिमानी छुट न जा सकते तो सम्यक दृष्टि होती है वे शिवर दर्शन करते पहुंचे बरसी मारा गुना उत्तर दिशमान स्तंभ बना उसमें चारों दिश जिन प्रतिमा में पूजो मन आनंद धरा ओम श्री अनंतनाथ जैसे उत्तर दिक् मान स्तंभ से चतुर्जन प्रतिमा के नमः आयुष्य नरवाम दे आ जाए आप लोग नीचे आ जाइए अब आगे के 1 2 3 और 4 आ जाए 1 2 3 4 लोग आ जाए हाँ जल्दी आओ 4 लोग एक दिशा में जय धर्मनाथ भगवान की जय मैं सब कुछ तेरा तेरे गाने मेरा मैं सब तेरा मेरा सब तेरे को सारा तेभ्यो नमः ओम ह्रीं समस्रण पद्मसुर विश्वादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः जय माला सीधी सीधी परमहंस परमात्मा परमानंद स्वरूप नाउ तुम मालिका अजर अमर पदरो जय जय मानस तम चौदिश के जय जय उन सबकी जय प्रतिमा जय जय मानी कामानि हर जय सासति काम धरि महिमा ठीक गिरीश्वर ऊंचाई से आने गुणी कहे ऊंचे एक योजन बीस करे प्रकाश 12 योजन से दिखे परिहारों से बढ़िया भक्त
फिर जुलोक पा इनके आवास बने सुंदर उनके रमते पुण्यशाली। ओ बीचो बिच कटनी नीन गई बेठोड़ सुवर्ण सुरतनमयी ये पत्नी पर भोजन सिंहभ्यत मंगल रवि घटादि सही परमान सम खड़े के गोल भाग में वस्त्र में सर वस्त्र फटके मटके सुंदर ऊपर में है वैडूर मणि मोली वाले जग सुकोणे ऊपर कटी मोली बड़ी सुंदर तेरे बेलोने तो भे चारों दिश जिन प्रतिमाएं जिनके वैदन सेवा बटरे शीरोदति से जल ला करके सब सूर्य के अभिषेक करे चंदन अक्षत पुष्पावली सुंदर गण पूजा करते सम्यक दृष्टि को भक्ति ले जिन गुण भक्ति चलते हैं। पूर्व मानस सबके चौदश नंदोदर नंदानंदी मणि नंदी घोषा बावड़िया कमलो कुमुदों के गंधवती मानस तम चौदश में बढ़िया नील पवित्र गुण विजया बावे जनता रुजयंता अपराध का नाम धरे। पश्चिम मानस तो चारों दिशा बड़ी अशोका सौ प्रभुता कुमदावा पंडिता बोले तुम तो युद्ध नीर भरी सुद्धा उत्तर मानस तुमके चौदश आनंद सुमहानंद सुप्रतिबद्ध अनुप्रभा तंत्र वाणी जल भरी जन नानंदा इन सब में मन में सीढ़ी में बाजू दो दो कुंड बने इन कुंडों में सुरनर पशुगण बन गोली कुंडों कर शुद्ध बने इन सोलह वापी का वर्णन सुरपति भी नहीं कर सकते भगवत पटक सारस पक्षी उनमें कलरव ध्वनि करते हैं जीवन संतत का ही प्रभाव जो मान स्तंभ मान कर दे सुरपति भी अन्यत्र चले प्रभाव मां सबके घड़ी है वंदित वस्तु पूजन का सौभाग्य में घड़ी भी शीघ्र मिले साक्षात स्तंभ सुख संपदा भरो भरो जग बंदे। आइए चारों तरफ श्रीफल लीजिएगा और जयमाला का पूर्ण अर्घ चारों महाइंद्र जो है समूह शरण में विराजमान अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं सिंह चतुर्विधि समोसद षडनवतिमानस्तम चतुर्शीति अधिक त्रयस्तदर्जित प्रथम विनमः जयमाला पूर्णानेभ्यं निरूपामि। शांति शांति दान इतनी भी आपको तक नहीं और थोड़ी वो भी तो बनी रहे तो हम छोड़ने वाले तो हैं ही नहीं। भोजन तभी मिलेगा जब हम छोड़ेंगे तो मन से करो ना। नीचे की जो दो लाइनें हैं बड़ा सुंदर करते हैं, बहुत अच्छी। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको उसका अर्थ समझ में आता है। नीचे की दो लाइनें सब लोगों को मिलकर इनके पास माइक नहीं है भैया, ढोलक मास्टर बहुत बढ़िया हो लेकिन इनके पास माइक नहीं है। आइए नीचे की दो लाइन सब लोग पढ़ेंगे। जजूचे ने मंदिर भवाता को जजूचे जूही के बेड़ा मल्लिका मोगराले चढ़ाओ चरण में सुवन के दिपेली जजूचे ने नहीं हुई तो जरा पढ़ो ना, पुस्तक कहाँ है? अच्छा ये कापी ले लो। लेबर लेकर आ रहे हैं और पढ़ेंगे कैसे कैसे भगवान लेकर आ रहे हैं। चलिए भी वैसे तो भूख लगी हो तो भगवान का नाम ले रहे हो तो लफड़ा हो जाएगा, इधर उठ के भोजनशाला में चल देंगे। चलिए भी इमरती बुआ पात्र भर की कड़ाओ तुम्हें साथ में सुख हेतु रुचि से मंदिर ओम ह्रीं चैत्र प्रसाद ओम समाधि जनवंतर जनपदाभ्यो नमः नैवेद्यं प्रपामि। रजत पात्र में चली कर में सब घूमते गगन में। ओम ह्रीं चैत्र प्रसाद ओम समाधि जजुचे मंदिर भवा जैन प्रतिमा सदा ओम चैत्र प्रसाद ओम समाधि जनवंतर जनपदाभ्यो नमः प्रपामि। जिन्हें समोषण जिन्हें स्थित चैत्र प्रसाद ओम समाधि जनवंतर जनपदाभ्यो नमः प्रपामि। देखिए पहले जो साड़ी पहने पूजन वाली केवल उनको अर्घ दें, उनके साथ बाकी लोग हाथ लगा के चढ़ाएंगे। नहीं तो बाकी लोग आगे आ जाएंगे, बेचारे जो हमारे पूजन में बैठे हैं साड़ी लेकर के बैठे वो पीछे रह जाएंगे। इसलिए पहले तो पूजन वाली साड़ी में है पहले उनको आगे आने दीजिए, बाकी लोग पीछे आए। साड़ी बोलिए भगवान की साड़ी पहन का ऊपर है। शेष समशरण में सुरकिन्नर किन्नरिया तथा भूमि के प्रतिमा के
जिन मंदिर जिन प्रतिमा पूजो में सर्व संपन्न पांच प्राण संचित तुम संपन्न भाषण जिन समझने से चैत्य प्रसाद भूमि संबंधी जिन मंदिर जिन विवाह नमः आर्गम स्वामी संबंधी इंद्र महाराज ऐसे बैठे क्या बात है। अरे तालियां बजा रहे हैं भक्ति के साथ। सौभाग्यवती महा से जिनका संबंधी हो गया, संबंधी हो गया, उनके घर में आनंद हो गया, उनके घर में आनंद हो गया। समाने आज महारे समुशरण के जिने भवनी सच्चे स्वप्ने धारे। ओम रिपासना समुशरण देव धर्म बड़ी भुवनो विग्रहे देव पीड़ा करे नाथ भगवत है। नाथ मेरी सुनो एक ही प्रार्थना, तेरे होवे न संसार में आविना। घट दो तरफ शोभिते रूप के सभी पाप मल धोविते। नाथ मेरी सुनो एक ही प्रार्थना, तेरे होवे न संसार में आविना। धन्य है सब घड़ी धन्य है धन्य मेरा जन्म आप पद बनते हैं। नाथ मेरी सुनो एक ही प्रार्थना, तेरे होवे न संसार में आविना। आप पद पूजते सर्व विद्या करे सर्व इच्छित फले सर्व संपद में। नाथ मेरी सुनो एक ही प्रार्थना, तेरे होवे न संसार में आविना। कैसे चित प्रतिभा महिमा जे तेरे तंकर गुण राखी जी, जी जान मती हो गुण देव दूर करो यम मासी। ओम चतुर्विंशति समूषण स्थित चैत्य प्रसाद भूमि संबंधी सर्व जिन मंदिर जिन प्रकाभ्यो नमः जी माला गुणारि गम निर्पामे। सोदरमल जी दोनों तो जोड़ी से साथ में आओ ने। नहीं बनी कोई बात नहीं, आइए। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम होशियार समझदार मातार भगवान के समशरण में माता जी के पावन चरणों में आरती करने के लिए भरत चक्रवर्ती अपनी पटरानी के साथ भगवान के दरबार में कुछ इस तरह से बता रहे हैं। समूह में जो भावना मांगी जाए वो पूरी होती है। महाभाग महायज्ञ अपने पूरे परिवार के साथ जलेंद्र भगवान के समूह में पधारे।
ऐसे आरती करने में मजा नहीं आएगा। सारी माताएं मुझे पीछे जाएंगी, बहुत जगह पड़ी है, बहुत जगह पड़ी है। बाजे छम 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 बाजे भगवान के पवन चरणों में बड़ी भक्ति के साथ और बाजे छम 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 बाजे जिसके हाथ में दीपक नहीं वो हाथ ऊपर करना जरूर। जिनके हाथ में दीपक नहीं, 1 2 10 20 50 60 माता देवी बीच में करी, दोनों हाथ ऊपर, भाई लोग दोनों हाथ ऊपर और बड़ी भक्ति के साथ।